अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं समर अली और आप देख रहे हो समर अली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको काइन मास्टर की एक मुकम्मल वीडियो बनाकर शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मैं शेयर करने वाला हूं कि आप काइन मास्टर से किस तरह वीडियोस को एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ी सी वीडियो तो बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक ही वीडियो में मुकम्मल कोर्स कवर करना जो है वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें बता सकूं ज़्यादा से ज़्यादा बता दूं, ताकि आपको बार बार नई नई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। हाँ, अगर इसके अलावा कोई चीज़ रह जाती है या आप खुद से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं कि या कोई एडिटिंग खुद से सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसी आपके माइंड में एडिटिंग है आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, ये जो काइन मास्टर का मोड जो कि डायमंड मोड है, ये जो कि प्रो वर्जन है, ये जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जो कि फ्री में है और वाटर मार्क वगैरह भी नहीं आता। तो अगर आपको नहीं पता कि भाई बगैर वाटर मार्क वाला काइन मास्टर किस तरह डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो डायमंड वर्जन है, इसको भी डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप जब इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के आपके सामने जो फीचर्स हैं इनके देखने के मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होता है और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का है और उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट। सो सिंपल, हम फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट पर ही क्लिक करना है, क्योंकि हम जो है वो नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपके सामने शो हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो बेसिक है वो सबसे पहले हमें ये है कि हमें यहाँ पे मीडिया ब्राउज़र को जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल आपने एक बार इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर्स हैं, गैलरी जितनी भी हैं आपकी शो हो जाएंगी। इससे ये बात साबित हो जाती है कि दोस्तों आप कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पिक्चर है, चाहे वो आपकी कोई वीडियो है, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड के भी उन्होंने पिक्चर वगैरह दी हुई हैं, सो आप यहाँ से भी कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं यह सिंपल यहाँ से ये वाला जो बैकग्राउंड उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये जो ऊपर मुझे यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके इसको ओके कर लेता हूँ। अगर आप यानी कि दो पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हो, सो आप कोई और भी यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो। सो मैं सिंपल एक ही अभी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसका जो साइज़ है वो आप किस तरह बढ़ा सकते हो। तो सिंपल आपने इस पर टैप करना है और ये देखें आपको राइट साइड पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने इसको फिंगर से क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको खींचते जाएंगे राइट साइड पे, तो ये इसके जो टाइम है वो भी साथ में आपको बताता जाएगा कि भाई ये इतनी बड़ी हो गई है और ये जो है वो बड़ी होती जाएगी। जितनी आपकी बड़ी वीडियो होगी आप इसको उतना ही कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने करना क्या है, उसके बाद इसके जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है, आपने एक बार पिक्चर पर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये टूल्स आ गए। अब इन टूल्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह, सबसे पहला ऑप्शन है ट्रिम का। दोस्तों, अगर कोई भी पिक्चर है, जैसा कि ये है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसको छोटा करना है। तो हम छोटा अब किस तरह करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रिम का, जो कि कैंची का आइकॉन बना हुआ है। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रिम टू लेफ्ट, उसके बाद सेकंड पर है ट्रिम टू राइट, उसके बाद है स्प्लिट और उसके बाद थर्ड पर है स्प्लिट एंड इंसर्ट। ठीक है, अब जो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको तीन चीज़ें समझनी है कि अगर आपको लेफ़्ट साइड ट्रिम करनी है तो आपको टॉप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगर आपको राइट साइड यानी कि काटनी है तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा। और अगर भाई आप कहते हो कि भाई ये जो राइट साइड है ये भी यहीं पे रहे और लेफ़्ट साइड यहीं पे रहे, बट इसको दरमियान में से कट किया जाए, तो ये जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर्स है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, ये आपके सामने है। ठीक है, एक ये वाली पिक्चर हो गई हमारी और उसके बाद एक ये वाली। ठीक है फ्रेंड, सो अब जो है आप एक बार पिक्चर पर क्लिक करोगे तो कैंची वाला ऑप्शन तो हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पर है क्रॉप का ऑप्शन। भाई आप इसको क्रॉप भी करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से आप इसको पिक्चर को सेलेक्ट करके इसको क्रॉप भी कर सकते हो। अब हम नंबर 3 पर है इसको रोटेट करना। रोटेट यहाँ से आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर ये देखें, यहाँ से आप इसको उल्टा सीधा कहीं से भी रोटेट करना चाहें, जैसे करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसको जैसे आप रोटेट करना चाहें इसको यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। जब ओके हो गया तो ये ऊपर के आपको समझ आ गए। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर दोबारा आ जाता है हमारे पास ये ऑप्शन क्लिप ग्राफिक का। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है
क्लिप ग्राफिका, ये अब क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे, दरअसल ये एक एनिमेशन है जो कि आपकी पिक्चर्स के ऊपर शो होता है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट वाला मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर आप कोई और भी करना चाहें, यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपकी जो भी पिक्चर्स होगी उसके ऊपर एनिमेशन शो होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं, देखा टेक्स्ट शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो राइट साइड में आपके पास एक बॉक्स है, इसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समर अली, ठीक है। सो समर अली लिख के मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सो अब देखें मेरा नाम जो है वो शो हो रहा है इस पिक्चर पर, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपका जो एनिमेशन है वो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जब भी आप मेरी वीडियो प्ले होगी इस तरह जो एनिमेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कलर फिल्टर का ऑप्शन। कलर फिल्टर में क्या है, दरअसल ये है कि बहुत सारे जो वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं या आप पिक्चर्स कोई भी बनाते हैं तो उसका जो कलर वगैरह है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि कलर फिल्टर कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कलर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं ये करता हूँ तो इस तरह कलर हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं कुछ डार्क बन जाते हैं, कुछ मसलन कोई कलर वगैरह सही नहीं होता, तो यहाँ से आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप इसके देखें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इसके डार्कनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी पिक्चर जो भी है उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्लस का क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये ऑप्शन जो है वो कंप्लीट तकरीबन हमारे हो चुके हैं। उसके बाद अब जो चीज़ है कि थोड़ी सी वीडियोज़ होती हैं उनको एडिट किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा भाई बैकग्राउंड तो आ गया। अब आप कहोगे कि भाई बैकग्राउंड तो हमारा आ गया, ठीक है। तो अब भाई हम इसका जो पिक्चर्स वगैरह उनको किस तरह से इसमें इंपोर्ट करें या इसको ऐड करें। सो अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो ये है लेयर, ठीक है। ये लेयर वाला ऑप्शन है, इसका क्या काम है और इसके क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। आप लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद इफेक्ट का, उसके बाद ओवर प्ले का, उसके बाद टेक्स्ट का, उसके बाद हैंड राइटिंग का। सो सबसे पहले तो मीडिया का जो है इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे दरअसल बेसिक चीज़ ये है कि आपको एक वीडियो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से एक वीडियो जो है वो उठा लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली वीडियो मैंने उठा लिया है। अब ये वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब ये वीडियो जो प्ले हो गई है, ये मैंने बनाया हुआ सब्सक्राइब बटन। अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को वॉच करके इस तरह का बना सकते हो इसी काइनमास्टर पर। अब दोस्तों वीडियो हमने एडिट कर ली। अब ये जो है वीडियो ग्रीन स्क्रीन, आपको पता है आपने बहुत सारी मूवीज़ या इस तरह वीडियोस देखी होंगी कि यार उनका तो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है, खूबसूरत होता है और वो सामने बैठे होते हैं, तो वो इस तरह वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं। तो दोस्तों वो बैकग्राउंड वीडियो का जो है वो आप काइनमास्टर पर रिमूव कर सकते हैं। वो किस तरह, आपने ग्रीन स्क्रीन कपड़े के आगे बैठ कर वीडियो बनानी है या आपने कोई भी वीडियो बनानी है तो उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए। जिस तरह ये मेरा जो है सब्सक्राइब वाला बटन है, इसके पीछे अब ग्रीन स्क्रीन है। तो अब इसको रिमूव किस तरह करना है वो भी मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वही कैंची वाला, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस ऑप्शन को अब रहने देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो ये वाला है, जिसमें आप वीडियो का साइज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं साइज़ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑफ का ऑप्शन होगा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं तो ये सबसे पहला जो है इसमें आप फुल साइज़ है। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला है इसमें थोड़ा सा कम है। उसके बाद ये टॉप पर है, ये यानी कि डाउन में है। उसके बाद ये लेफ़्ट पे है और ये राइट पे है, ठीक है। यहाँ पे राइट में, और आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो वीडियो वगैरह उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और उसके अलावा इसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ वगैरह और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छा और प्रोफेशनल तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम में ये है कि आप इसकी वॉइस वगैरह जो है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो और इसको कंप्रेस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इन एनिमेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए अगर आप वीडियोज़ का थोड़ा सा ना एनिमेटेड बनाना चाहते हो, ठीक है। सो एनिमेशन आप किस तरह ऐड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो एनिमेशन को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसके जो ग्रीन स्क्रीन है वो किस तरह रिमूव करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी अच्छी आपको देखने में लुक देगी। तो ये जो ऑप्शन है ना क्रोमा की का, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। जस्ट आपने इनेबल करना है और ये देखिए आपके सामने है जो बैकग्राउंड है बिल्कुल रिमूव हो चुका है। किसी भी तरह का बैकग्राउंड आपको देखने को नहीं मिला, जस्ट वो पिक्चर जो है वो आपको देखने को मिल रही है और आप देखें ये बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। इस तरह आप जब भी ग्रीन स्क्रीन के आगे बैठकर वीडियो बनाओगे तो आप इसका बैकग्राउंड जो है वो इसलिए रिमूव कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, अब बात कर लेते हैं एनिमेशन की। तो ये जो इन एनिमेशन है ये है कि भाई जब आपकी जो वीडियो है वो इन हो तो वो किस तरह की लुक दे। ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पे वीडियो है, ठीक है, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करके इन एनिमेशन इसमें सेट कर देता हूँ। सबसे पहला एनिमेशन है फेड का। ठीक है, इसमें यह है कि आपकी जो एनिमेशन पिक्चर है वो इस तरह शो होगी। ठीक है, दूसरा है पॉपअप का, यानी कि आपकी पिक्चर पॉपअप शो होगी, जिस तरह पॉपअप एड्स वगैरह या कोई भी चीज़ पॉपअप शो होती है तो ये होगी। उसके बाद स्लाइड राइट, यानी कि राइट की तरफ से स्लाइड करती हुई आए, और ये है लेफ्ट की तरफ से स्लाइड करती हुई आए। उसके बाद स्लाइड अप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करे, और ये स्लाइड डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करे। उसके बाद ये है स्पिन, और ये है स्पिन बैक। ठीक है, उसके बाद ये है ड्रॉप, उसके बाद स्केल अप यानी कि स्केल अप हो, और उसके बाद ये स्केल डाउन, और ये कवरेज वगैरह, और यहाँ से आप जो भी चाहें रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो नीचे आपको ये जो नंबर वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये इसका टाइम है, ये आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जितनी भी देर में आप कहें कि भाई इतनी देर में हमारी वीडियो शो हो तो ये आप कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से स्लाइड अप कर लेता हूँ। ठीक है, स्लाइड अप, और मैंने 1 मिनट का टाइम रख लिया। तो अब मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि भाई हमारी वीडियो किस तरह शो होने वाली है। ठीक है, ये देखें इस तरह स्लाइड अप होगा। तो भाई अब स्लाइड अप तो हो गया, अब इसको जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, वो क्या ऑप्शन है, वो है ये ओवरऑल एनिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरऑल एनिमेशन में आपको समझ आ गया होगा कि ओवरऑल यानी कि तमाम ओवरऑल। ठीक है, अब भाई वीडियो जो है जो भी आपका एनिमेशन आपने लगाया है उसमें ओवरऑल एनिमेशन का क्या यानी कि काम है। तो ओवरऑल में ये है कि जो वीडियो जब तक चलेगी तो ये जो एनिमेशन है उस वक्त तक वर्क करता रहेगा। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि भाई ओवरऑल ये ब्लिंक होता रहे स्लो। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए जब भी ये मेरा जो मैंने नीचे लगाया ये शो होगा, ये ब्लिंक होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्लिकर है। ठीक है, ये फ्लिकर आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल टाइम के लिए होगा। ये नहीं है कि बस जस्ट एक बार होगा और फिर नहीं होगा। ये जब तक वीडियो चलती रहेगी, जब तक ये वाली वीडियो शो होगी, ये होता रहेगा। ठीक है, ये पल्स है, आप पल्स भी इसको कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। सो नॉर्मली आप इसको नॉन ही रहने दें। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि सब्सक्राइब छोटा सा बटन है या आपका लोगो है, वो आप इससे सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आउट एनिमेशन। आप आउट एनिमेशन क्या है, आउट एनिमेशन में ये है कि आपकी जो वीडियो है वो इन एनिमेशन में तो हो गई, उसके बाद अब चल भी ली, अब वीडियो एंड होनी है, तो आउट एनिमेशन अब कैसा होना चाहिए। तो आउट एनिमेशन में आप इसको कहीं से भी कोई भी कर सकते हैं, सेम वो है। तो मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो इन एनिमेशन रखा था वो स्लाइड अप रखा था, और जो इसका आउट एनिमेशन है वो स्लाइड डाउन रख देता है, यानी कि नीचे से ऊपर आई और सब्सक्राइब का दिखाया और फिर नीचे चली गई। ठीक है, इस तरह यहाँ से टाइम सेट कर दिया। अब मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर हमारी वीडियो आई, वीडियो चली, सब्सक्राइब का बटन दिखाया, लाइक का दिखाया, और घंटी का निशान दबाने के बाद नीचे फिर चली गई। ये देखिए इस तरह आप इसको अपनी कोई भी वीडियो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये क्रोमा की का ऑप्शन है, ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉपिंग का है कि आप वीडियो को क्रॉप वगैरह कर सकते हो। उसके बाद ये अल्फ़ा का जो ऑप्शन है ये क्या है, ये अल्फ़ा ऑप्शन दरअसल ओपेसिटी है। ये है कि आपकी जो वीडियो है इसका जो यानी कि इसका जो लुक है वो किस तरह होनी चाहिए। जिस तरह इसका आपकी लुकिंग जो है वो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये मध्यम भी कर सकते हैं और इसको हाई भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह कि जब भी इसको आप यानी कि बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ दिखानी है तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी जो है इसका जो यानी कि लुक है उसको आप मध्यम कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको समझ आ गई है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है कलर फिल्टर का, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ से आप अपनी किसी भी वीडियो के कलर्स वगैरह को फ़िल्टर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह आप कलर वगैरह जो है फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है इस लोगो पर, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से रोटेट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ इसको। ठीक है, आप इसको रिटोट वगैरह कर सकते हैं कहीं पर भी। उसके बाद यहाँ से कलर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये जो हमारे ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो किस तरह, वीडियो में एनिमेशन किस तरह ऐड करने हैं, इसका वॉल्यूम वगैरह किस तरह एडजस्ट करना है, उसके
उसके बाद आउट एनिमेशन किस तरह लगाना है, क्रोमा की क्या है, इन तमाम ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया और आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नए जो ऑप्शन है। अब अगर हम दोबारा लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का, ठीक है। तो दोस्तों इफेक्ट ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ये दोस्तों दो ऑप्शन होते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूबर जो होते हैं या कोई भी आप अगर गैलरी वगैरह या पर्सनल कोई चीज़ ओपन करते हो तो भाई आप चाहते हो कि यार ये वीडियो में शो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मेरी कोई पर्सनल चीज़ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये पहला जो है वो ग्लास जो है वो ब्लर करता है और उसके बाद जो दूसरा है वो आपकी जो इमेजेस वगैरह उनको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, ठीक है। तो ये जो अगर ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर कर सकते हो, उसके बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये जो ब्लर वाला यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें तो ये देखें यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स आपने करना क्या है, यहाँ से इस पर एक बार क्लिक करना है और जहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पर भी करना चाहें। जिस तरह मैं ये अपना नाम है फॉर एग्जांपल मैं इसी को चाहता हूँ कि यार ये किसी को ना दिखे तो मैं इसके बराबर कर लेता हूँ। अब ये तो भाई साइज़ में बड़ी है, इसमें तो ये है कि ऊपर भी काफ़ी वीडियो ले रही है नीचे भी ले रही है, ये किस तरह होगी। तो उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है क्रॉपिंग का, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये जो क्रॉपिंग का ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, जहाँ तक भी करना चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपने बैक आ जाना है और ये देखें सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपने इसको ज़्यादा लो ज़्यादा क्वालिटी में ये आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ओवरप्ले का ओवरले जो है वो आप मसलन आप इसको यहाँ से कोई भी ओवरले यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो कोई भी आप यहाँ से इमेज वगैरह या कोई भी चीज़ आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर आपकी शो हो, ठीक है। ये जिस तरह आप यहाँ पे शो हो रही है ये मेरी ओवरले है, ठीक है। इसको मैं कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। कोई आप पिक्चर वगैरह वहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है। ये दोस्तों अगर आप वीडियो पर टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं ये साइड पे लगाना चाहता हूँ या कहीं पर भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अब टेक्स्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको डबल ए लिखा दिखाई दे रहा है, छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है। इस पर आप आकर इसके टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे जो टेक्स्ट है इनकी लुक अच्छी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे कैंची का ऑप्शन है, इस पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन जो है वो कलर का है, ठीक है। यहाँ से आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ से इसको रेड कर लेता हूँ। चलें रेड जो है वो कुछ बेस्ट लगेगा। ये देखिए रेड मैंने कर लिया। उसके बाद इन एनिमेशन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन के बारे में बता दिया। उसके बाद आउट एनिमेशन के बारे में बता दिया। उसके बाद अल्फ़ा के बारे में भी आपको बता दिया। उसके बाद रोटेट वगैरह के बारे में बता दिया। अब कुछ ये ऑप्शन है जो रह गए हैं। ये है ग्लो का मतलब है कि ये जो साइड है ना यहाँ पे जो है ये शो होगी, ठीक है, यानी कि ये एक ब्लर का जो है ना वो रोशनी फेंकेगी आपके जो टेक्स्ट हैं उनके साइड में। तो जिस तरह मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और इसको फुल कर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये अब टेक्स्ट की तरफ ध्यान करें, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें इस तरह, ये आपके इस तरह। उसके बाद आउटलाइन, अब भाई आपने बहुत सारे टेक्स्ट देखे होंगे कि उनके साइड में भी भाई शो हो रहे होते हैं, जो कलर शो हो रहा होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है ओरिजिनल उसके साइड में कलर शो हो रहा होता है। तो इस तरह आप इसका कलर शो करवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह अगर आप इस तरह करवाते हैं तो ये कुछ लुक इसकी अच्छी हो। उसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो इस तरह ये बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद ये बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह मैं ये पीले वाला कर लेता हूँ, इसको जो फुल साइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये बैक कलर आ गया, बैकग्राउंड मेरा आ गया, ठीक है। ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे बैकग्राउंड। उसके बाद अगर आप इसको फुल करना चाहते हैं कि भाई ये दोनों साइडों पर बराबर हो और ये सेंटर में हो, हमारा जो है ये सेंटर में हो और ये दोनों साइडों पर फुल हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फुल हो जाएगा, ठीक है। आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से फुल होगा। दोस्तों ये ऑप्शन तो आ गए। अब इनमें जो इन एनिमेशन है जो कि टेक्स्ट में दो फीचर्स आपको इजाफी मिलते हैं। इन एनिमेशन में ये है कि आपके जो टेक्स्ट हैं वो टाइप होकर आपको शो हों, ठीक है। आपने बहुत सारे टेक्स्ट देखे होंगे जो कि आपको यानी कि टाइप हो रहे होते हैं साथ ही साथ और वीडियो चल रही होती है। तो वो किस तरह, वो यहाँ पे एक ऑप्शन है लेटर बाय लेटर, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है तो ये देखिए इस तरह आपके जो टेक्स्ट हैं वो शो होंगे। जब भी वीडियो चलेगी तो आपके टेक्स्ट इस तरह शो होंगे, साथ में चल रहे होंगे और आपकी वीडियो भी चल रही होगी, ये टेक्स्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये इन एनिमेशन है। उसके बाद आउट एनिमेशन में क्या होता है, इसमें भी आप जो है वो आउट एनिमेशन में भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ से इसको कोई भी आउट एनिमेशन अच्छा सा दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपने दे दिया, ठीक है, टेक्स्ट भी हो गए
और हमने बैकग्राउंड भी देख लिया किस तरह लगाते हैं, इनमें एनिमेशन किस तरह ऐड करते हैं, ये चीज़ें तमाम हमने देख ली। ठीक है, अब ये जो है लेयर का ऑप्शन है, इसमें तो आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई। मीडिया ब्राउज़र मैंने समझा दिया। ऑडियो ये है कि सिंपल आप ऑडियो कोई भी यहाँ से फेंक सकते हैं उठाकर, अपनी जो भी आपने वॉइस लगानी है इन पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। मैं अभी कोई नहीं लगाऊंगा, शायद कॉपीराइट का मुझे इशू बने। उसके बाद अगर आप खुद की वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ऑप्शन है वॉइस का। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो वॉइस है वो ओवर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग फ़िलहाल नहीं करनी है, मैंने जस्ट आपको समझाना है। अब एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसीलिए मैंने लास्ट में रखी था कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोस्तों, आपने न्यूज़ वगैरह देखी होंगी। ठीक है, आप न्यूज़ देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। नीचे एक पट्टी चल रही होती है न्यूज़ की। ठीक है, तो वो किस तरह चल रही होती है, या अगर आपको मूवी देखते हैं तो लास्ट में मूवी के आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें जो क्या है बताया जा रहा होता है, नाम वगैरह चल रहे होते हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो वो आपके इसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने जो है कोई भी यहाँ से ना यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन है ना, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे लिख दिया समर अली टीवी यूट्यूब चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब भी आगे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा ना टेक्स्ट बड़े हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने भाई ये लिख दिया। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे इसका जो यहाँ से कलर है ना, इसका जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, वो चेंज करना है। ठीक है, फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर लिया। अब क्या करना है, इसका जो कलर है वो भी यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। चलो, अब कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो भी दे देते हैं। बैकग्राउंड देने के बाद अब बात आती है मेन कि भाई ये जो टेक्स्ट हैं ये शो किस तरह होंगे, कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, या उर्दू है तो अगर आप लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं वो किस तरह। तो भाई ये जो सारा खेल है ना वो एक चीज़ का है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपको ये साइड पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला चाबी वाला। सारा खेल इसी चाबी का है। आपने सबसे पहले तो इसको जो है वो यहाँ पे इस तरह कर लेना है। ठीक है, एंड पे कर लेना है इस तरह। ठीक है, उसके बाद आपने चाबी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चाबी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इसको जहाँ तक भी शो करवाना चाहते हैं आपने कर लेना। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ तक मुझे शो होना चाहिए, यहाँ तक तो मैं इस तरह करने के बाद इसको दोबारा से इस साइड पे ले आऊँगा। ठीक है, इस साइड पे मैं ले आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आना है। ठीक है, लास्ट पे। उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला प्लस वाला। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके और ऊपर आपको जो प्लस का आइकन है, ठीक है, इस पर आपने फिर इस पर क्लिक कर देना है। अब जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल जो है वो एडिट हो चुके हैं और मैं एक बार प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा स्पीड में जा रहा है तो भाई इसकी जो स्पीड है उसको हम अभी कम कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें अभी स्लो जाएगा। नीचे आप देखें पट्टी चल रही है, समर अली टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। फिर ये आगे टेक्स्ट चलते जाएंगे और आप ऐड करते जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा रहा, मैं आपको बेसिक टूल समझा रहा हूँ, बेसिक। ठीक है, तो आप ये बेसिक चीज़ें समझ लें। अब जो इसकी तमाम चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझा दी हैं और कोई चीज़ तकरीबन ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं समझाई। हाँ, इसकी जो सेविंग या आप इसको सेव जो गैलरी में एक्सपोर्ट की क्वालिटी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपकी वीडियो बन गई, अब आपने भाई तमाम चीज़ें जो है इसमें बना ली, अब बात आती है एक्सपोर्टिंग की कि आपने एक्सपोर्ट किस तरह करना है। सो उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना आपके पास, ये वाला, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा सेव टू गैलरी। ठीक है, आपने सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, सबसे पहला फुल HD, उसके बाद फुल HD 1920 और 180। ठीक है, और उसके बाद हाई डेफिनीशन, उसके अलावा मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। सो नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो हाई डेफिनीशन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी देता है और इजीली सेव वगैरह हो जाता है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, जिस पर भी आप सेव करना
करना चाहते हैं तो आपकी जो पिक्चर है वो इस तरह सेव होनी शुरू हो जाएगी। बट जब ये एक्सपोर्ट हो रही हो या सेव हो रही हो तो आपने कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करनी, तो ये वरना यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से सेव करनी पड़ेगी। सो यहाँ से मैं अभी सेव नहीं करता, मैंने कैंसिल कर दिया। सो मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मज़ीद जो है आपको कोई चीज़ अगर रह गई है तो मैं देख लेता हूँ, समझा देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ रह गई। यहाँ अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी से बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपके दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूँगा। और हाँ, इस पर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा कि आप जो है वो न्यूज़ वगैरह की तरह किस तरह इसमें एडिटिंग कर सकते हो। और अब इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर काइन मास्टर की एडिटिंग की वीडियोज़, भरपूर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।